सवाल उपयुक्त है, लेकिन जो विशेषण आपने इसके उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल किया, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। वो सनकी नहीं है। उनके जो भी कर रहे हैं वो एक सोची समझी योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। उन्होंने खुद देखा है कि सद्दाम हुसैन को परमाणु शस्त्र न होने की वजह से किस तरह से नेस्तनाबूद किया गया और किस तरह से ईरान से परमाणु शस्त्र न बनाने की हर तरह का उनको उस पर दबाव डाला जा रहा है। और ये देखते हुए उन्होंने काफ़ी पहले से ही अपने देश को परमाणु शक्ति संपन्न घोषित कर दिया है और कई बार उन्होंने परमाणु विस्फोट भी किए हैं ताकि ये सिद्ध हो जाए कि वो एक परमाणु शक्ति हैं। साथ ही उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम भी काफ़ी बड़ा डेवलप किया हुआ है और उनका दावा है कि उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तक हैं जो कि अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंच सकते हैं और इस वजह से उनका दबदबा है क्योंकि वो एक परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और ICBM तक रखते हैं। तो हालांकि उनका देश काफ़ी विपन्न है, यानी आर्थिक दृष्टि से बंद देश है, लेकिन उन्होंने अपनी सामरिक महत्व के जो ये सब हथियार अपने पास विकसित किए हैं उससे उनका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भाव बढ़ा है और जो उत्तर पूर्व एशिया का इलाका है जहाँ पर उत्तरी कोरिया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। उसमें रूस, चीन, जापान, साउथ कोरिया और उनके माध्यम से जापान और साउथ कोरिया के माध्यम से अमेरिका, जो कि उनकी रक्षा, इन दो देशों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, वो सब के हित मिलते हैं और इसी वजह से इस भूसामरिक महत्वपूर्ण इलाके को लेकर उत्तरी कोरिया का अपना बड़ा महत्व हो जाता है और मैं कहूँगा कि उनका अप्रत्याशित तरीका भी इस माहौल को गरमाता है और इसलिए उत्तरी कोरिया का महत्व रूस और चीन के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान के लिए भी काफ़ी है। सर, सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रम्प भी अभी कुछ दिन पहले किम को लेकर कह चुके हैं कि वो उनसे मिलना चाहते हैं और उनके और किम के बीच गहरी दोस्ती है। आखिर अमेरिका किम को लेकर इतना सीरियस क्यों है और अमेरिका के लिए भी किम क्यों ज़रूरी बन गए हैं? ट्रम्प साहब के पहले राष्ट्रपति काल में उन्होंने 3 शिखर वार्ताएं किम जोंग उन के साथ की थी। उनको मनाने की पूरी कोशिश की गई कि वे अपने न्यूक्लियाई हथियार और मिसाइल क्षमता में कमी करें और इन हथियारों से बाज आएं। लेकिन किम ने ये सब चीज़ें करने से इनकार कर दिया और इस वजह से वो वार्तालाप आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन एक तरह से नया इतिहास रचा गया कि पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति और उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति की 3 मुलाकातें हुई और मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपने दूसरे कार्यकाल में पुरजोश काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि उनको शांति पुरस्कार का नोबेल मिले, वो ये
इस चाहत में शायद किम जोंग उन से मिल करके उनके साथ किसी तरह का शांति समझौता करके अपनी इस इच्छा के प्रति और आगे बढ़ सकेंगे। अमेरिका के ख़िलाफ़ जो उनके वक्तव्य हैं वो अपनी जो आबादी है उसको लामबंद करने के लिए किए जाते हैं। उनको एक तरह से फियर साइकोसिस या भयभीत करके उनको एक दिशा में रखने के लिए अपने पीछे इकट्ठा करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो आपने सवाल पूछा कि वो इतने महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए क्यों हैं, उसके दो कारण मैं बता चुका हूँ। एक तो सीधे वो अमेरिका के हितों पर आघात कर सकते हैं, उनकी क्षमता परमाणु शस्त्र ही नहीं बल्कि ICBM भी हैं जो कि अमेरिका तक पहुंच सकते हैं जैसा वो दावा करते हैं। दूसरा कि अमेरिका के बड़े हित यहाँ पर फंसे हुए हैं, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो चाहे वो जापान हो, और इनकी रक्षा के लिए अमेरिका कटिबद्ध है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 36 का आंकड़ा है, और अगर इनके बीच में कोई संकट गहराता है तो अमेरिका को उसमें हस्तक्षेप करना होगा, और इससे बचने के लिए अमेरिका किम जोंग उन के साथ एक तरह से शांति सुलह करके और उनकी क्षमताओं को कम करना चाहता है। दूसरी ओर ये भी कह सकते हैं कि किम को रूस और चीन का प्रश्रय प्राप्त है, और किम की सेना यूक्रेन में भेजी गई है और वहाँ पे उन्होंने युद्ध लड़ा है, और काफ़ी लोग मारे भी गए हैं। तो ये सब देखते हुए एक सामरिक समीकरण चीन और रूस और उत्तरी कोरिया के बीच में बनता नज़र आ रहा है, जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए चिंता का विषय हो सकता है। सर, एक आखिरी सवाल है, आखिर उनकी दबंग छवि कैसी है और क्यों किम दुनिया के नए ग्लोबल ऑर्डर में जो की प्लेयर है वो भी वो माने जा रहे हैं? जैसा मैंने कहा कि दो वजह से उनकी छवि बनी हुई है। एक वजह तो ये है कि वो ऐसे इलाके में हैं जो कि भूसामरिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। जापान, चीन, रूस और दक्षिण कोरिया बड़े आर्थिक संपन्न देश हैं, सैनिक संपन्न देश हैं, और इनके बीच में उत्तरी कोरिया आता है जिसके पास परमाणु शस्त्र और बड़ी सेना और रॉकेट मिसाइल वगैरह हैं। तो ये उनको एक अप्रत्याशित क्षमता देते हैं उनके। दूसरा जो वजह है वो जैसा आपने कहा शुरू में कि किम एक सनकी व्यक्ति हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये अपनी जगह पर नए भय पैदा करता है। उन्होंने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बीच में हस्तांतरण करने की कोशिश की थी और सफल रहे। भुट्टो, मिसेस बेनज़ीर भुट्टो उत्तरी कोरिया गई थी जैसा आपको याद होगा 90 के दशक में। उसी तरह से उत्तरी कोरिया का हाथ ईरान के साथ भी इन सामरिक समीकरणों में बताया जाता है। तो ये सब भी इन क्षमताओं का प्रोलिफरेशन करने का पैसों के लिए एक आरोप उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति पर लगता रहा है, और ये सब आपस में एक भयावह परिस्थिति का इशारा देते हैं।